जो लोग मुझे जानते हैं, कई वीडियोस में बता चुका हूं कि 1993 में मैं लाहौर में पढ़ा करता था, टाउनशिप में। लाहौर का एक इलाका है टाउनशिप। तो वहाँ पर यानी मुझे हर वक्त यानी बंदा पढ़ के 2 बजे के बाद फारग होता है, वहाँ पर हॉस्टल थे। तो मैं ज़्यादातर दाता दरबार चला जाता था। पढ़ा मैं वहाँ का मलंग रहा हूँ यार, पढ़ा मैं दाता साहब। रातें भी मैंने कई बार गुजारी हुई हैं वहाँ पर। तो थोड़ी देर बंदा 15 मिनट सो लिया, बाकी मैं जागता था, पढ़ता था कुछ ना कुछ। और वहाँ से मुझे बड़े फयूज़ बरक़ात मिले हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ मिले हैं। अच्छा, दाता दरबार से साइड में एक रोड है निकलता है, थोड़ा सा आगे जाओ ना। मैं वाक शक भी बड़ा करता था। वहाँ पर एक एक बिल्डिंग है अहले तशी की, शिया हज़रात की है ना। वहाँ पर वो झंडा भी लगा हुआ है काला, और इस तरह वो पता नहीं पीतल का होता है या सिल्वर का होता है, एक हाथ लगा होता है। ये एक सिंबल है इनका, अहले तशी का। बहरहाल मुझे इससे गर्ज नहीं है, हम तो सुन्नी और बरेलवी हैं, याद रखिएगा। तो अहले तशी की भी हम दिलो जान से इज्जत करते हैं। ज़ाहिर है हज़रत अली की हुब में है, वो है नारा हैदरी या अली। अर्ज इस तरह के जो भी अली से प्यार करने वाला है वो हमारा प्यार। हो सकता है कुछ कुछ कामों में इख्तलाफात होंगे, लेकिन उम्मत मोहम्मद को आपस में इख्तलाफात की ज़रूरत नहीं है। पर यार ये मैं किस बहस में पड़ गया। कहना मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पर एक दोस्त था मेरा, कल्ब मोहम्मद उसका नाम था, अहले तशी था। आय हाय 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 हाय, यकीन करें कि बड़ा रूहानी बंदा था, अहले तशी था, कल्ब मोहम्मद उसका नाम था, कल्बे मोहम्मद। तो पता है वो क्या करता था, कहता था कि ये जो देख लो हमारा सिंबल, इस तरह करता। और एक 5 रुपए वाला सिक्का है जी, ये सिक्का अब है, उस दौर में सिक्का नहीं हुआ होता था 5 का। उस दौर में ये नोट था। अगर 5 वाला नोट एडिटर भाई है तो यहाँ पर दिखा दे। अच्छा, आप देखें, इस तरह हाथ उठाता और 5 का सिक्का फिर कहने लगा था, क्योंकि अब सिक्का ही चलता है। नोट इस तरह बिल्कुल बरीक करके ना, ब्लेड बलाट के बिल्कुल बंद बुंद करके इस तरह पकड़ लेता और पढ़ाई करता। कहता आ तुझे मैं बाहर से दही खिलाता हूँ। दही को पता नहीं वो क्या कहते थे। वहां पर जाता और कहता एक पहिया दही दे दो। हम जो है, ये हमारा जो इलाका है ना, रावलपिंडी का जो हमारा इलाका है, इसमें पहिया, मैंने कहा पहिया क्या होता है, मुझे नहीं पता था ना, मैं बचपन में था उस दौर में। तो कहता है चौथा हिस्सा किलो था। मैं अच्छा अच्छा, एक पाव की बात कर रहे हो। हाँ, अब बंदा सोचे कि 5 रुपए में वही 5 रुपए उसे देता। ठीक है जी, एक एक, यानी इतना भी सस्ता नहीं था। बेशक 1994 की बात है, 30 साल पुरानी बात है, बेशक है। लेकिन पाव रसगुल्ले, आधा किलो जलेबी, और आधा किलो दूध उसके प्याले में और आधा किलो दूध मेरे प्याले में, उसे 5 देता। आप यकीन करें 18 रुपये बनते थे उस दौर में भी, उस उतने माल के 5 रुपये। कहता भाई ठीक है, ठीक है जाए, खा लिया। वो जो दूध दही वाला था। मकसद कहने का क्या है, ये छोटी सी बात है। अब बंदा कहे यार कि ये खाने पीने की चीज़ों का हमें क्यों बता रहे हो, कहने का मतलब है, कल्ब मोहम्मद कहा करता था, एक अमल है कि हाथ में सिक्का पकड़ लो ये, और ये जो दाएं हाथ है और बाएं हाथ में इस तरह एक अमल करो। और आज मैं मशवरा देता हूं कि उस दौर में तो हम खा पी जाते थे ना, जलेबी ले ली, रसगुल्ले ले लिए, किलो दूध ले लिया है जी, और दूध भी बड़ा ही खालस था, आजकल तो मिलता ही नहीं है। तो तरस तरस गया हूँ इस वक्त भी बात करते हुए। तो बात करने का मतलब ये है कि एक अमल कल्ब मोहम्मद ने बताया, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अगर आगे करके आए हैं पूरी देखिए, वरना अमल की इजाज़त ना होगी। अच्छा, आप एक अमल करें रात को सोते हुए, ठीक है। अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर करें, कहाँ से हमें देख रहे हैं लाजमी बताएं। अच्छा, इस तरह ये अहले तशी का अमल है, याद रखिए। लेकिन इसमें कोई दीन इस्लाम के खिलाफ बात नहीं है, याद रखना। अगर तो मुतसादम हो ना कोई हदीस से, कुरान से बात, फिर तो गलत है। और मैं अहले हदीस को खुदा न खासा गलत नहीं कह रहा, लेकिन कुछ उनकी फ़िका अपनी है, हमारी अपनी है। क्या पता उनकी फ़िका में कोई चीज़ जायज़ हो, हम कहें नहीं भाई ये तो गलत है।
ہو سکتا ہے نا اختلافات تو ہوتے ہیں، لیکن جو اس نے عمل بتایا نا قلب محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بات کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محمد کہہ کے کہا ہے، اس کے نام سے نہیں کہا. قلب محمد کا مطلب ہے محمد کا دل. تو بہرحال اس نے ایک عمل بتایا، کہنے لگا کہ ہاتھ میں پکڑ لو 5 روپے سکہ سمجھ لینا، اور اس طرح ہاتھ رکھ کے نا، اس طرح ہاتھ رکھ کے 50 بار کہو کیا، انا آتویناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا آتویناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور جا کے کھا پی لو. یہ اس کا کہنا تھا. میری بات سمجھ گئے؟ جیسے وہ مجھے لے جاتا جلیبی، رس گلے، دودھ، ٹھیک ہے، عصر کے وقت ہے جی، لیکن میں نہیں یہ مانوں گا، یہ کہوں گا آپ نے کھانا ہے تو علادہ کو 5 10 20 50 100 کی کھا لو نا. یہ جو عمل ہے نا، یہ ہاتھ میں پکڑ کے اور اس طرح انا اطویناک الکوثر جب 50 بار پڑھ لو، یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے سوراخ، پھونک مار کے یہ سکہ یا تو جیب میں رکھ لو اسی وقت، اور نیت کر لو یہ اللہ کے راستے پہ دوں گا. نیت کر لو کہ یہ اللہ کے راستے میں دوں گی یا دوں گا، یا اسی وقت ہی کوئی واقعی غریب بندہ ملے. اب بندہ یہاں پر ایک آخری سوال ہے، میری ویڈیو ختم ہونے لگی ہے. 5 روپے رکھے گا یار، 5 روپے کا کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں. وہ دور نہیں رہا. ہفتے میں ایک بار یہ عمل کر لیا کرو، 50 رکھ لیا کرو. نہیں رکھ سکتے تو 5 ہی رکھو. میں یہ نہیں کہتا. اب 1994 کی 93 کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس دور میں 5 روپے کی بلا تھے یار. سوچو نا، مثال جو ہم کھایا کرتے تھے بیٹھ کے 5 روپے میں، وہ 18 روپے کا تھا. آج وہی چیز آپ بیٹھ کے یہاں پر کھا لو نا تو 1000 روپے بنتا ہے. کلو دودھ ہو گیا، خالص دودھ میں یہاں پر پانی والا دودھ 220 روپے کلو ہے. ٹھیک ہے، خالص دودھ ہو سکتا ہے 350 روپے بھی نہ ملے. پاؤ رسگلے وہ میرا خیال ہے کہ امید ہے کہ 300-400 کے ہوں گے، 300 روپے کے ہیں جی. ساتھ میں جلیبی ہیں جی آدھا کے کلو یا 1.5 پاؤ کے قریب، 200 کی تو وہ بن جائے گی. یہ تو 1000 روپے بن جاتا ہے. تو پھر بندہ آج کل 5 روپے دے تو پھر بات تو نہ ہوئی نا. تو ہفتے میں ایک بار کر لو، 50-100 روپے کا مٹھی میں رکھ کے اس طرح ہاتھ کر کے. اب بندہ کہے اس طرح ہاتھ کرنے سے کیا کوئی گناہ ہے، کوئی منع ہے، کوئی شرک ہے؟ نہیں. ہم بس یہ ایکٹ کر رہے ہیں نا بس، اور کچھ نہیں ہے جی. بسم اللہ قرآن پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 50 بار پڑھا نا، یہ دیکھیں یہ جا کے کسی غریب کو دے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ تم دیکھو گے چند ہی جمعے گزریں گے، اور جمعے کر لیا کرو. آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر کام اللہ تعالیٰ نے آپ کا سیدھا کر دیا. ہر اجڑا ہوا، ہر بگڑا ہوا، ہر یعنی اٹکا ہوا کام آپ کا ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ کرم فضل کی بارش کر دیں گے. زندگی انشاءاللہ آپ پر آسان ہوگی. امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے سے بھرپور اللہ کے فضل کرم سے فائدہ حاصل کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.